आज हम देखेंगे किस तरीके से एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है LWC के कंपोनेंट के अंदर, एंड उस फॉर्म की वैल्यू को किस तरीके से आपके JS कंट्रोलर में पास किया जाता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने VS कोड ओपन कर लिया है। अब जब तक ये लोड हो जाए, यू हैव टू वेट टिल देन। ओके, ये लोड होता है तब तक हम लोग एक काम कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अ फॉर्म, एकदम सिंपल सा फॉर्म करेंगे। एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, ऊपर में यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे देंगे। एंटर योर डिटेल्स हियर। बेसिक से एडवांस जाएंगे बाद में। फिर इस फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज होगी, जैसे एंटर योर नेम प्लीज, एंड उसके बाद यहाँ पे इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, लाइक दिस। ओके, जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी वो वैल्यू हमको यहाँ पे नीचे दिखने लगेगी। कैसे? द एंटर्ड वैल्यू इज। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ए पुट करूंगा तो यहाँ पे नीचे ए दिखेगा, बी पुट करूंगा तो बी दिखेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट की, लाइक प्रशांत। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रशांत। ओके, तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा ये यहाँ पे आएगी। अब ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? देखो, हम लोग बेसिक सा फॉर्म क्यों सीख रहे हैं? पहले सबसे पहले बिकॉज हमको ये जानना है कि किस तरीके से वैल्यू जेएस में जाती है, जेएस से रिटर्न आती है। ये हमको पहले सीखना है, ठीक है, ताकि इसी के ऊपर हम लोग हमारे आने वाले बाकी के लॉजिक्स को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके लिए हमको ये सीखना जरूरी है कि किस तरीके से वैल्यू जेएस में पास होती है और वहां से रिटर्न आती है। ठीक है, चलो अब एक बार चेक करते हैं। ये लोड हो चुका है। और लोड होने के बाद हमको अपना खुद का एक लाइटनिंग कंपोनेंट तैयार करना है। ठीक है, अब हमने जो बनाया था इसके पहले वो तो ठीक है, एकदम बेसिक सा था। ठीक है, अभी फिर से एक लाइटनिंग कंपोनेंट बनेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, उसके बाद कभी कभी थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो इसको होने दो, क्योंकि ये VS कोड का ही इशू इशू नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट बेसिक LWC फॉर्म। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म हम लोग बनेंगे। ये इसका भी हमको लोकेशन पूछ रहा है, तो फोर्स ऐप के अंदर, मेन के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर LWC, राइट, मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, ओके, चलो, तो ये बन चुका है क्रिएट बेसिक फॉर्म HTML। तो इसका सबसे पहले HTML फाइल ओपन करेंगे। HTML फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे अभी आपको क्या देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई हेडिंग देना है, कार्ड देना है, बॉक्स देना है, वॉट एवर, वो आप सब लोग आप कंपोनेंट लाइब्रेरी से या SLD से उठा के दे सकते हो। ठीक है, तो हम हमारे आने वाले एग्जाम्पल्स के लिए करेंगे। अभी करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको समझने में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक फॉर्म बना रहा हूँ। इसके अंदर लिखूंगा मैं, प्लीज इनपुट योर डिटेल्स हियर। ओके, ना अब हमको हमारी इनपुट प्लेस करने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम लोग कोई टेक्स्ट फील्ड का यूज करें, राइट। इस चीज को परफॉर्म करना है तो टेक्स्ट फील्ड हमको चाहिए। अब टेक्स्ट फील्ड कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, गो टू कंपोनेंट लाइब्रेरी सेल्सफोर्स। इसमें ये फर्स्ट वाली इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्विक फाइंड में सर्च करो इनपुट। जैसे इनपुट सर्च किया, इनपुट के अंदर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, देखो इनपुट, इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन चाहिए, राइट। अब कैसे लाएंगे टेक्स्ट का ऑप्शन? कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट, राइट।
अब टेक्स्ट मिल गया, स्क्रॉल डाउन करो। अब आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, तो मैंने आपको इसके पहले वाले क्लासेस में एक्सप्लेन किया है कि हमको इतने सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस दिए हैं, राइट। इतने सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस यहाँ पे दिए, आपको जिस भी टाइप की टेक्स्ट चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, इसका डायरेक्ट सिंटैक्स नीचे दिया है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस। ठीक है। हाँ, अब देखने के लिए मैं यहाँ से एक डिव उठा लूंगा। इस डिव को मैं आपको थोड़ी देर के बाद में करके दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझे, राइट। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से टाइप की टेक्स्ट चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसी टेक्स्ट चाहिए जो एडिटेबल हो। ठीक है, अब एडिटेबल हो तो रीड ओनली तो चलेगा नहीं, राइट। रिक्वायर्ड हो तो रिक्वायर्ड है तो ये स्टार आना चाहिए, राइट। उसी के बाद उसमें प्लेस होल्डर भी हो, प्लेस होल्डर ऐसा। ओके, तो क्या करेंगे, प्लेस होल्डर वाला ढूंढो यहाँ से, कहाँ पे है प्लेस होल्डर। या तो ऐसे ढूंढो या डायरेक्ट कंट्रोल एफ करो और यहाँ पे प्लेस होल्डर मिल गया। प्लेस होल्डर का फॉर्मेट यहाँ पे है, देखो ये वाला। तो बस इसको उठा लो पूरा का पूरा, अभी मैं कुछ डिव वगैरह कुछ नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे लाइटनिंग डैश इनपुट, देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ऑरा में और लाइटनिंग में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आता है लाइटनिंग डैश इनपुट। इसका जो इनपुट टाइप है वो है टेक्स्ट। इसका जो लेबल आएगा एंटर सम टेक्स्ट, ये लेबल की जगह पे हमको अपना लेबल ऐड करना है, कौन सा, एंटर योर नेम प्लीज, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको हटा दो, एंटर योर नेम प्लीज। ओके ना। प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज टाइप हियर या एंटर योर नेम हियर, एनीथिंग, प्लीज टाइप हियर, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ओनली। इससे क्या होगा, लिखने वाले को ये पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट करनी है, ठीक है, नथिंग एल्स, मतलब नंबर नंबर टाइप नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट ही। अगर आपको इसको रिक्वायर्ड करना है तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिया है रिक्वायर्ड। रीड ओनली करना है, रीड ओनली कर सकते हो। रिक्वायर्ड इक्वल्स टू आप इसको ट्रू सेट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको टेस्ट करना है कि इज इट वर्किंग और नॉट। सबसे पहले तो इसको सिर्फ इतना टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे, हमारा जो ऑर्ग कनेक्ट है इसमें इस चीज को पहले तो पुश करना पड़ेगा, राइट। विदाउट पुल एंड पुश हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बस क्रिएट बेसिक एलडब्ल्यूसी फॉर्म में आप इसको करो अभी डिप्लॉय, बट ये डिप्लॉय तो हो जाएगा बट दिखेगा नहीं, बिकॉज द रीजन इज कि हमने सिर्फ HTML की फाइल बनाई है। JS में आप चाहे कुछ बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी हम लोग सर्वर के साथ तो वैसे भी डील नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद XML, XML में इसको ट्रू करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके जो चेंजेस है वो सेल्सफोर्स में दिखेंगे नहीं। सेकंड थिंग, यहाँ पे टारगेट्स को सेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके चेंजेस कहाँ पे शो करने हैं उनको नहीं समझेगा, ठीक है। तो आपको जितने भी टारगेट ऐड करने हैं आप कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी होम पेज पे करके देख चुके हैं, अभी किसी रिकॉर्ड पेज पे करके देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो, नाउ सेव हो चुका है, देखो कोई ब्लैक डॉट यहाँ पे है नहीं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग। नाउ जैसे ये डिप्लॉय हो गया, हमने इसको बोला कि रिकॉर्ड पेज पे ऐड करना है। अब रिकॉर्ड पेज कहाँ से लाएंगे, रिकॉर्ड पेज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी डिटेल पेज चलेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई थोड़ी ना किया। कंपोनेंट कभी भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, कंपोनेंट कभी भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये अभी यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये इंक्वायरीज पोर्टल वाला ओपन करूंगा, अब इसके मेरे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो मेरे को तो सबसे पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो इससे बेटर मैं क्या कर लेता हूँ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ जहाँ पे रिकॉर्ड है,
तो ये सैलरीज पोर्टल में मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर लूंगा। कैसे ऐड करेंगे, इस गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज करेंगे, राइट। एडिट पेज करने के बाद स्टैंडर्ड क्लोज करेंगे, और अपना जो मॉड्यूल है बेसिक वाला क्रिएट LWC, ये वाला, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। सेव करूँ, सेव करने के बाद एक्टिवेट करूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेट है, इसलिए मेरे को यहाँ पे रिमूव आया है, ठीक है। अगर नहीं होता तो असाइन एज और डिफॉल्ट आता। ओके, सेव करूँगा, देन अब मेरे को टेस्ट भी करना है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपका जो सैलरी पोर्टल का रिकॉर्ड पेज है वो ओपन करेंगे। यहाँ पे जाओ, इसका रिकॉर्ड पेज ओपन करो। रिकॉर्ड पेज ओपन करने के बाद कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि अप्लीकेबल टू ऑल द रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो, प्लीज इनपुट योर डिटेल्स हियर, आ गया ऐसा बॉक्स। देखो कोई स्पेसिफिक बॉक्स नहीं है, सिंपल ऐसे मैसेज आया और एंटर योर नेम प्लीज आया, और उसके नीचे एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें लिखा है टेक्स्ट ओनली। बट ना मैंने कोई सबमिट का बटन दिया है, ना मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो कहीं पे शो हो रहा है, नथिंग, करेक्ट। अब उसको शो करना है जैसे हमने यहाँ पे बोला था, कैसे कि नीचे ऐसे मैसेज दिखना चाहिए, एंटर्ड वैल्यू इज प्रशांत, मतलब जो यहाँ पे टाइप करूंगा वो। तो चलो फिर से गो बैक टू योर HTML पेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं डिजाइनिंग का कोई भी पार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, समझो सब। इसको H1 के अंदर ही लेते हैं, द एंटर्ड वैल्यू इज, एंटर्ड वैल्यू इज। अब देखो जो वैल्यू एंटर कर रहे हो वो आपको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट। अब हमारे पास वो वैल्यू पहले तो जो एंटर हो रही है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब होल्ड करोगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो होल्ड करने के लिए आपको उसके ऊपर कोई ना कोई इवेंट लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर, इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। अब इवेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, राइट। अब मैंने आपको ये चीजें बताया था कि इसको कंपोनेंट लाइब्रेरी से कैसे करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, फिर शायद आपको याद ना आए, राइट। तो चलो गो बैक टू योर कंपोनेंट लाइब्रेरी, कंपोनेंट लाइब्रेरी में यहाँ पे आएंगे, ओके। देखो यहाँ पे अभी कोई है क्या इवेंट लिखा, नहीं है, राइट। अब चलो यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट HTML, इसको कट करो, ठीक, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे सिंपल सिंपल डेमो दिया है इसका, ओके, इसका एग्जांपल नहीं दिया है यहाँ पे। 91 क्या है, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज वंस। आई डोंट चेंज टेक्स्ट, ठीक है, मेरे को आपको एग्जांपल दिखाना है, दैट्स इट। रुको दिखा देता हूँ, मैं देखा था ना, आई थिंक सर्च के लिए देखा था ना। बस कुछ नहीं, मेरे को आपको मेथड का नाम दिखाना है, नथिंग एल्स। ओके,
वहां पे नहीं है, तो चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑन क्लिक इवेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑन क्लिक इवेंट होते हैं। मतलब देखो, हर इवेंट का मतलब होता है, जैसे ऑन चेंज है, तो जैसे जैसे आपके टेक्स्ट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वो जेएस को कॉल करेगा। ऑन क्लिक का मतलब होता है जैसे आप उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे आपके जेएस को कॉल करेगा। ऑन होवर का मतलब होता है जैसे आप उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर होवर करोगे वो आपके मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमको यहाँ पे एक ऑन चेंज, और इसके अंदर आपको एक मेथड का नाम दे देना है, जैसे हैंडल चेंज। एक मैंने सिंपल मेथड का नाम दे दिया। ओके, ना अभी इसको सेव करते हैं। ओके, सेव करने के बाद अब इसके जेएस फाइल में जाएंगे। इसका जो जेएस फाइल है यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये जेएस फाइल क्या होता है, कि इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम एलडब्ल्यूसी। ठीक है, इसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, कैसे करोगे फिर, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास है इसके अंदर आप चाहो तो एक वेरिएबल पहले बना सकते हो। वेरिएबल बनाने के लिए @API @ट्रैक, ठीक है, इन सब का यूज होता है। आप नॉर्मल वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा @API। @API का मतलब होता है पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कॉमा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो एंटर कर रहा हूँ, ऐड हो गया यहाँ पे @API। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम। ठीक है, ऐसा एक वेरिएबल बना के मैंने छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सी, ऑन चेंज वाली, तो ये जो हैंडल चेंज नाम की मेथड है इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इवेंट, सिंपल इवेंट। ओके, इवेंट लिखने की वजह से क्या हुआ देखो, कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो भी इवेंट कॉल होगा वो उसके अंदर जाके उसकी वैल्यू को रिसीव करेगा। कौन से पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे, ये वाले टेक्स्ट वाले जो हमने ये बनाया ना, ये वाले, इसके ऊपर जो भी क्लिक होगा, चाहे ऑन चेंज हो, ऑन होवर हो, ऑन क्लिक हो, ऑन डबल क्लिक हो, ऑन माउस क्लिक हो, कुछ भी इवेंट हो, तो वो जैसे इवेंट होगा ये मेथड कॉल होगी ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज ये मेथड का नाम नहीं, ऑन चेंज ये इवेंट का नाम। ठीक है, जैसे आपके वैल्यू चेंज होगी, जैसे पहले ए था फिर आपने बी किया, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, वेट, ये देखो, ये आपका गूगल है ना, यहाँ पे आप ए टाइप करोगे तो ये आ गया, बी टाइप करोगे तो ये आ गया, सी टाइप करोगे तो ये आ गया, डी टाइप करोगे तो ये आ गया, राइट। ये क्या है, ऑन चेंज इवेंट। जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है वो जेएस को कॉल कर रहा है। ऑन क्लिक इवेंट नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल देखो टाइप कर रहा हूँ, है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्लिक कर नहीं कर रहा हूँ। क्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे माउस से क्लिक करना। ठीक है, क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ऑन होवर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी के ऊपर ऐसे होवर कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैं किसी के ऊपर ऐसे होवर कर रहा हूँ तो उस पर मेरे को कोई मैसेज शो हो रहा है, जैसे अगर यहाँ पे है क्या कोई ऑन होवर, यहाँ पे नहीं है। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है आपको ऑन ओवर। जैसे मैप्स के ऊपर मैंने सिर्फ माउस को रखा है, कर्सर को रखा है, तो नीचे में एक छोटा सा ब्लॉक में क्या आया, मैप्स http:// maps.google.com, ये ऐसा हुआ ऑन होवर से, मतलब क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से यहाँ पे ऑन चेंज पे हम लोग इवेंट को कॉल कर रहे हैं, तो जेएस में आएगा। जेएस में आने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जो नाम वो टाइप करे वो इस नेम नाम के वेरिएबल ने इसने होल्ड करना चाहिए, तो दिस डॉट नेम। अब दिस क्यों किया मैंने यहाँ पे, दिस इसलिए किया क्योंकि हमको ये ऊपर का वेरिएबल ही यूज करना है, इसलिए दिस डॉट नेम इक्वल्स टू। अब वैल्यू लानी है, वैल्यू मतलब कौन सी, इवेंट तो हमने उसको बता दिया कि इवेंट के ऊपर वैल्यू लानी है। ठीक है, जो भी इवेंट हो, ऑन चेंज हो, ऑन होवर हो, ऑन क्लिक हो, जो हम वहाँ पे इवेंट डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट पे वैल्यू तो वो लेके आएगा। जैसे ऑन चेंज लिखा था, ऑन चेंज पे ही लेके आएगा। ठीक है, ऑन क्लिक पे नहीं लेके आएगा, तो जो आप इवेंट वहाँ पे लिखोगे उसके ऊपर वो लेके आएगा।
बट अभी हमको जो वैल्यू आप अंदर लिख रहे हो वो वैल्यू को लाना है। तो वो वैल्यू को लाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेएस के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसको करोगे सेव। क्या लिखा? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस नेम नाम के वेरिएबल में असाइन होगी, ठीक है। और ये नेम नाम का वेरिएबल जो कि पब्लिक है, एट द रेट एपीआई का मतलब होता है पब्लिक वेरिएबल, इतना समझ लो, ठीक है। पब्लिक वेरिएबल एट द रेट एपीआई, ठीक है। इसको सेव करो। एक बार अपने HTML में जाओ, इसको भी सेव करो, ठीक है। ओके। ना अभी यहाँ पे हमको ये दे रहा है एरर। क्या एरर दे रहा है? अच्छा, ये कोड्स का एरर दे रहा है, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी कोड्स ले लिया लेकिन यहाँ पे नहीं लिया, एरर दे रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने एरर को पढ़ लेना और समझ लेना, क्यों? क्योंकि हर एरर अलग होता है, ठीक है। एरर की कोई लिमिट नहीं है, एरर डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं। ओके। नाउ अब क्या करना है हमको? अब देखेंगे इसका आउटपुट। अब देखो वो नेम में जो वैल्यू भेजेगा वो हमको यहाँ पे शो करनी है, राइट। तो वो यहाँ पे मैं इस बॉक्स के अंदर, मतलब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस है इसके अंदर लिखूंगा। तो वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इस नेम नाम के वेरिएबल में आ रही है, राइट। तो बस ये नेम अब हम यहाँ पे लिख देंगे। दैट्स इट, इतना हो गया। अब देखो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करना है तो अभी आपको मेटा एक्सएमएल फाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि कोई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस चेंज। अब बार बार इसको एडिट करने की जरूरत नहीं, जब तक आपको टारगेट चेंज करना नहीं है तब तक इसको छूने की कोई जरूरत है नहीं। जेएस का अपना काम हो गया और अपना एचटीएमएल का भी काम हो गया, ठीक है। नाउ डिप्लॉय वन मोर टाइम, डिप्लॉय सोर्स टू द ऑर्ग। ओके, डिप्लॉय सक्सेसफुल। चलो गो टू योर ऑर्ग। आपके ऑर्ग में जाने के बाद अभी देखो आपको इस पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज आपका जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे एडिट है। अब कंपोनेंट ऐड है, बस आपको रिफ्रेश यहाँ पे करो मत करो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आने की आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आप कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा चेंज कर रहे हो। अभी आपने चेंज यहाँ पे किया है, क्रिएट बेसिक LWC फॉर्म में, और ये वाला आपने उधर डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो ये कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। एडेड होने की वजह से जो नए डिप्लॉयड चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गए। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको फिर से ऐड करने की, ठीक है। अगर ऐड नहीं है तो ऐड करने के लिए आना पड़ेगा। बस यहाँ पे आ जाएंगे अपने कंपोनेंट में, इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, फाइन। ना अब कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे एंटर योर नेम प्लीज, प्लीज इनपुट योर डिटेल्स। बट हमारा ये वाला मैसेज नहीं है, द एंटर्ड वैल्यू इज। ओके, 2 मिनट्स, चेक कहीं पे नीचे तो नहीं चला गया। ओके, देखो कभी कभी एक चीज ये भी होती है कि आप यहाँ से डिप्लॉय तो करते हो लेकिन आपके पेज के ऊपर चेंजेस नहीं दिखते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड रिफ्रेश। हार्ड रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना है? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दो, और ठीक है, और फिर आपके रिफ्रेश ब्लॉक पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करो और एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपका कंपोनेंट सक्सेसफुल डिप्लॉय हो चुका है लेकिन चेंजेस नहीं दिख रहे तो रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ओके। नाउ अब क्या करना है? आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू आई क्या। देखो अभी आ गया है, एंटर्ड वैल्यू इज, राइट। ओके, चलो अब क्या करो? यहाँ पे पुट करो कोई वैल्यू। जैसे मैं ए पुट कर रहा हूँ तो देखो अपने आप नीचे ए आ गया। एन पुट कर रहे हो तो एन आ गया। एल पुट कर रहे हो तो एल आ गया। कट कर रहे हो तो कट हो गया। आ रहा है? आ रहा है? मतलब क्या, आप जो वैल्यू को ऐड करोगे यहाँ पे वो वैल्यू आपको दे रहा है। कैसे दे रहा है ये कंट्रोलर में गया क्या? नहीं, ये सीधा का सीधा आपने जो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टाइप किया
तो टाइप कर रहे हो तो एक इवेंट हो रहा है, जैसे मैं अगर आपको किसी ने मारा तो इवेंट हुआ, राइट। आप अगर कोई बटन दबा रहे हो तो इवेंट हो रहा है, आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो तो इवेंट हो रहा है, ठीक है। इवेंट हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हो रहा है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही आपने एक मेथड को कॉल करके रखा है जिसका नाम है हैंडल चेंज। ये है आपकी मेथड का नाम। ये मेथड कब कॉल होगी, जब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कोई चेंज इवेंट होगा, मतलब कोई वैल्यू चेंज होगी। जैसे हमने पहले ए था, फिर बी किया, फिर एन किया, फिर डी किया, फिर पी किया, राइट। तो वैल्यू हम उसको चेंज कर रहे हैं, इसलिए ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है। अब ये ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है, तो ये बता रहा है कि अपने को अभी जेएस में जाने का टाइम आ गया। तो जेएस में गया हैंडल चेंज में, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे हैंडल चेंज मेथड का नाम, इसके अंदर हमने इवेंट लिखा। इवेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे कल चल के अभी बोल रहा है ऑन चेंज। अब मैं इसको ऑन क्लिक कर दूंगा, राइट। सपोज मैंने इसको कर दिया अभी ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक से क्या होगा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक कॉल नहीं होगा ऑन क्लिक से, राइट। ऑन क्लिक से मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अभी ए बी सी डी कुछ भी कर लूँ, वो कॉल नहीं होगा until and unless आई विल क्लिक ऑन द माउस, ठीक है। माउस क्लिक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इवेंट चेंज हुआ। बट यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या पास किया, सिंपल इवेंट। तो ये इवेंट क्या करेगा, वहां पे कोई भी इवेंट रहे, ऑन चेंज रहे, ऑन क्लिक रहे, ऑन होवर रहे, ऑन डबल क्लिक रहे, ऑन माउस क्लिक रहे, कुछ भी रहे, तो ये क्या करेगा, आपका इवेंट को मतलब जो भी इवेंट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पास करेगा। और फिर इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर जाके उसके टारगेट, उसका टारगेट कौन है, ये टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर की वैल्यू मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, राइट, उसको आपको शो करेगा, ठीक है। और फिर वो वैल्यू आप इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करोगे, ठीक है। अब नेम नाम के वेरिएबल में आपने जैसे ही स्टोर किया, आप उसको यहाँ पे आपके HTML पेज में शो कर सकते हो। अब ये कैसा है, टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड है मतलब क्या, इधर की वैल्यू इधर दिख रही है, इधर की वैल्यू इधर जा रही है, ठीक है, इजीली। क्यों, बिकॉज इट इज टाइटली कपल्ड, इसीलिए यहाँ पे जेएस का जो नेम है हमको इजीली दिख रहा है। अब एक काम करेंगे, फिर से एक कंपोनेंट को एक बार डिप्लॉय करेंगे, क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे इवेंट चेंज करके देखा, राइट। तो अब चेक करते क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, अब डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग। अब डिप्लॉय करने का तो हम लोग एक बार फिर से ना हार्ड रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे एक बार हार्ड रिफ्रेश कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश तो अपना हो गया। अब मैं यहाँ पे एक पी लिख रहा हूँ। पी लिखने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यू आई क्या, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं चेंज किया। चेंज करने के बाद अभी देखो, जैसे मैंने माउस क्लिक किया ना, यहाँ पे प्रशांत आ गया, ठीक है। अब देखो ये निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, यहाँ की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं है। अभी देखो माउस क्लिक करूंगा तो आ गया पी। अभी फिर से पी लिख रहा हूँ, वैल्यू आई क्या, नहीं। अब देखो माउस क्लिक कर रहा हूँ, आ गया पी। मतलब क्या, जैसे इवेंट चेंज करोगे उस पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से बिहेव करेगा। ओके, सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर चेंज डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास सर्च बॉक्स है तो सर्च में तो ऑब्वियसली आपका ऑन चेंज इवेंट ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर्च में वैल्यू आप चेंज करते रहते हो, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबाओ, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे इवेंट है। ओके, आपको प्रैक्टिस के दौरान इन सारे इवेंट्स को वन बाय वन पूरा लेके नहीं बैठना है, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी उस समय उस इवेंट को हाथ लगाना है, ठीक है। सबके सिंटैक्सेस अवेलेबल है और इसमें कोई सिंटैक्स की वैसे तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सिंपल नाम चेंज करना है, जो काम करेगा ये मेथड ही करेगा। बस ये जो इवेंट है ये अपने हिसाब से बिहेव करता है, दैट्स इट, ठीक है। इससे यहाँ पे ऑन डबल क्लिक का है ये, ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तब कुछ नहीं होगा, जब डबल क्लिक करूंगा तब चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे
ऑन माउस डाउन, ऑन माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर, माउस अप, बहुत सारे इवेंट है। ठीक है, तो आप सारे के सारे इवेंट एक टाइम पे नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंपल सा इवेंट लिया ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो ये कैसा हुआ है, ये एकदम एक दूसरे से चिपक के है, राइट। अब थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से अपना टेक्स्ट वाला चूज कर लो। ठीक है, टेक्स्ट कर लिया। टेक्स्ट में हमने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद अभी देखो ये वाला है अपना सिंपल, सिंपल वाला नहीं था, प्लेस होल्डर वाला था, राइट। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ये वाला, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे देखो div क्लास SLDSP अराउंड मीडियम LGC BG। ओके, तो ये क्या होता है ये मैं आपको बता रहा था, राइट। तो देखो ये जो होता है ना, ये क्लास है, ये क्लास कहाँ से, आपका स्टाइलिंग का क्लास है। ओके, ये ऐसे सिंटैक्सेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल SLDS के अंदर जब जाते हो, सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिजाइनिंग सिस्टम, तो ये सारे जो है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैडिंग कितना रखना है, जैसे देखो ये अगर आप इसको देखो तो देखो ये बॉर्डर से कितना दूर है। जैसे यहाँ पे देखो बॉर्डर से कुछ स्पेस यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे स्पेस है, कुछ इधर स्पेस है, कुछ नीचे स्पेस है। तो ऐसे स्पेसिंग वेसिंग को बोलते हैं पैडिंग्स। ठीक है, तो ये पैडिंग्स आप SLDS के थ्रू ला सकते हो। ठीक है, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बना बनाया मिल जाएगा। ओके, तो जब आप CSS पढ़ोगे तब आपको इसका मतलब समझेगा कि ये क्लास क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। ठीक है, अब चलो हमको भी इसका यूज करना है, तो इसका यूज करने से पहले हम लोग एक बार जाएंगे हमारे SLDS में। SLDS में डिजाइन सिस्टम ओपन करो। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल सर्च करो फॉर पैडिंग। ठीक है, क्लिक फॉर पैडिंग। ओके, ना अब देखो यहाँ पे आएंगे। अब आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, ये बॉक्स देखो किस तरीके से इस बाउंड्री को पूरी तरीके से कनेक्टेड है, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लास लिखा है SLDSP टॉप नन, इसकी वजह से ये ऐसा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो अभी ना यहाँ पे ये वाला बॉक्स देखो, ये देखो ऊपर से इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा है बट नीचे से नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी क्लास क्या लिखा है, ये वाला। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो इसका सिंटेक्स लिखा है, जैसे यहाँ पे टॉप नन है, यहाँ पे ट्रिपल एक्स स्मॉल है, राइट। देन यहाँ पे डबल एक्स स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ऊपर में और थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया, राइट, तो एक्स स्मॉल है। और थोड़ा नीचे आओ, ज्यादा नीचे चले गए। अब देखो जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे जो स्पेस है वो बढ़ते जा रही है। क्यों, क्योंकि इसका ये जो क्लास है ये चेंज होते जा रहा है। अब देखो आपको जो चेंज दिख रहा है सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, बट साइड से भी करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लोकेशन दिया है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अराउंड, इसको भी ज्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल चारों साइड से चाहिए क्या, अराउंड कर लो। अराउंड से क्या होगा, चारों बॉर्डर को कवर करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखो ये देखो यहाँ पे नीचे नीचे आओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेफ्ट का हो गया, राइट का हो गया। ठीक है, चारों बॉर्डर नीचे है। ये देखो ये तो दो साइड की बॉर्डर है। ठीक है, हम लोग को चारा बॉर्डर चाहिए ना, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। बहुत नीचे, हाँ, ये देखो ये अराउंड के अंदर आते राइट। तो अभी देखो यहाँ पे चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी चारों साइड से अगर आपको सेम स्पेस चाहिए तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ज्यादा स्पेस चाहिए तो इसका करना पड़ेगा। ये देखो इधर 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 सेम स्पेस है, और थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए तो ये अराउंड डबल एक्स स्मॉल,
और थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो अराउंड एक्स स्मॉल, और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये, ठीक है। तो ऐसे का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल सा। तो यहाँ पे जो दिया है जरूरी नहीं आपको वही यूज करना है, मतलब इसकी बात कर रहे हो ये वाला, ठीक है। आप अपना भी यूज कर सकते हो, ओके। अपना यूज करने से पहले अब देखो ये डिवीजन टैग क्या होता है, आपके पेज को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करने का काम करता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। एक डिवीजन यहाँ पे ओपन, उसके अंदर ये दूसरा डिवीजन, ठीक है, ऐसे। तो ये मेन डिवीजन ओपन एंड क्लोज हो गया। अब उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ऐड कर सकते हो, जैसे ये टॉप मीडियम एस एल डी एस एम बॉटम एक्स लार्ज, ये वाला है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग सिंपल सा कॉपी करेंगे, जैसे टॉप मीडियम से भी है, यहाँ पे दो एस एल डी एस लगाए हैं, ठीक है, ऐसे। तो टॉप मीडियम से भी, और लार्ज बॉटम भी लार्ज रहेगा, और टॉप से मीडियम रहेगा। ऐसा कुछ यहाँ का सिंटैक्स है, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप उसको डायरेक्टली रन करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप कितना याद रखोगे, आप नहीं रख सकते इतना ही, ठीक है। जैसे इसको टॉप बॉटम वर्टिकल, ये सब यहाँ पे दिया है। आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी जैसा है ना वहाँ पे उसी को वैसा ही देखिए, मेरे को सिर्फ आपको ये बताना था कि ऐसे इम्पैक्ट करता है। अब इस डिव के अंदर आपको जो पहला वाला डिव है, ये वाला, मतलब सॉरी पहला वाला जो हेडिंग है, उसको सेपरेट डिव के अंदर रखना है क्या, उसको सेपरेट डिव के अंदर रखो। डिव ओपन, डिव क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइटनिंग वाला है, इसको सेपरेट डिव के अंदर रखना है कि इसको सेपरेट के अंदर रखो। अभी मेरे केस में जरूरत तो नहीं है, मैं इसको एक में ही रखूंगा, ठीक है। बट ये जो आउटपुट है दूसरा, आउटपुट वाला जो पोर्शन है, इसको मैं सेपरेट अंदर इसके अंदर रखूंगा, ठीक है। अब चलो H1 को इधर भेज देंगे ऐसे, फिर अगेन कम बैक टू द डी। ये आपके ऊपर है, आपको डीप कब यूज करना है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ स्टाइलिंग, इसलिए आपको सी एस एस जावास्क्रिप्ट जब पढ़ोगे, सॉरी सी एस एस एचटीएमएल जब पढ़ोगे, तब आपको इसका यूज समझ में आएगा। अब सिंपल डिव लिखने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ आपको उसके अंदर डिजाइनिंग का देना पड़ेगा, राइट। तो चलो अपने कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे यहाँ पे देखो इसने क्या दिया है, H2 के लिए ये दिया है, राइट। बस इसको उठाओ, इसको उठा के इधर पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि शायद लार्ज के अंदर ये मीडियम नहीं ले रहा है, राइट। अपडेट, ओके। ये इसके अंदर इसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, वेट। H1 कैसे लिखा है इन्होंने, डिव के अंदर डिव, इसको अच्छा इसको डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वाला डिव यहाँ से हटा देंगे। ये सारे सिंटैक्स आपको इसके ऊपर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आए, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है, वरना हर कोई LWC सीख लेता है। ठीक है, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद H1 हियर, और यहाँ पे हम लोग H1 को कर रहे हैं क्लोज, ठीक है। नाउ ओके, इतना हो गया, ये भी हो गया। अब इसको लाइटनिंग इनपुट को यहाँ पे ले लेंगे, सेम सिंटेक्स भी यूज किया तो भी चलेगा, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने आपको दिखा तो दिया ना इम्पैक्ट इसका, इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, ठीक है। हमने इम्पैक्ट तो ऑलरेडी देख चुके हैं इसका, बस एज इट इज कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा।
तो ये जो छोटे मोटे एरर दिख रहे हैं ना वो नहीं आएंगे अपने को, क्योंकि वो छोटी चीज़ है, इसको ज़्यादा टाइम देना नॉट अ गुड आइडिया। बस यहाँ पे मैं अपना ऑन चेंज इवेंट लिख लेता हूँ, ऑन चेंज, और यहाँ पे आएगा मेरी मेथड का नाम हैंडल चेंज, इस तरीके से क्लोजिंग के अंदर, ठीक है। ओके, देन टेम्पलेट ओपन, टेम्पलेट क्लोज, दैट्स इट, ठीक है। चलो सेव करते हैं अभी, डिप्लॉय सोर्स टू ऑन। देखो ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा डिफरेंस आपको, ठीक है, माइनर माइनर सा डिफरेंस रहेगा, दिखेगा भी नहीं भी दिखेगा, कोई गारंटी नहीं, बिकॉज क्योंकि ये कुछ ज़्यादा चेंज हमने किया नहीं। हमने अगर कोई कार्ड वगैरह बनाया होता, ठीक है, कार्ड कैसे बनाते वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कार्ड बनाया होता ना तो आपको डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिखता, जैसा हमने यहाँ पे देखा था, ये ऐसा कि ये अपना कार्ड होता, उसके अंदर ये ऐसी डिटेल होती, ठीक है। तो चलो अभी डिप्लॉय कर लिया, डिप्लॉय करने के बाद एक बार गो टू योर पेज, रिफ्रेश वंस, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अभी देखो बहुत छोटा छोटा सा चेंज हुआ, आपको दिखेगा भी नहीं ढंग से, ठीक है। मैं यहाँ से पी करूंगा ना, यहाँ पे आया क्या, पी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा इवेंट ही चेंज नहीं हुआ। इधर से तो हो गया, राइट, इधर से हमने देखो ऑन चेंज लिखा है, बट वहां पे मैंने मेरे को ऑन क्लिक करना पड़ा। तो कुछ नहीं करना, एक बार अगेन इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड, ऐसा करेंगे, ओके। हार्ड रीलोड कर दिया, हार्ड रीलोड करने के बाद अब एक बार फिर से चेक करेंगे। अब देखो आ गया प्रॉपर तरीके से, ऐसे देखो थोड़ा स्पेसिंग में फर्क आ गया अगर आपको ध्यान हो तो। अभी पी एच लास्ट वाला कहाँ पे गया, ओके वो उड़ गया, एक सेकेंड ना, मैं फटाफट ऐड करके डिप्लॉय करता हूँ। फिर से H1, वो हमने कॉपी पेस्ट किया ना तो उड़ गया। तो एंटर्ड नेम इज, और यहाँ पे आएगा वो नेम, अगेन डिप्लॉय। LWC में ऐसे ही आपको बार बार डिप्लॉय करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया डिप्लॉय। अब रिफ्रेश नहीं करते हार्ड रिफ्रेश, सिंपल रिफ्रेश करके देखते आया है तो ठीक है, वरना हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ गया है, ओके, नो नीड टू हार्ड रिफ्रेश। देखो पी कर रहे हो आ रहा है पी, आर कर रहे हो तो आ रहा है आर, ऐसे। तो देखो इस तरीके से आपके इस पे स्टाइलिंग का फर्क पड़ता है, ओके, स्टाइलिंग का। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने सिंपल HTML का स्टाइलिंग किया, राइट। यहाँ पे JS है, JS के अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, हमने लिखा है लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, इग्नोर करो। अब यहाँ पे देखो ये CSS है, ये CSS में देखो LGC डॉट डैश BG लिखा है, ये BG मतलब क्या, बैकग्राउंड कलर के लिए इन्होंने एक स्टाइल क्लास लिखा है ऐसे, ठीक है। ये एक सिंपल सा नाम है, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये CSS का ही है, आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है, या फिर उसका ऐसे नंबर दे सकते हो, ठीक है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब इसको आपके HTML पेज पे ढूंढो, कहाँ कहाँ पे यूज किया है। गो टू यूर HTML पेज, Ctrl+F+C, दिखा, ये देखो यहाँ पे यूज किया है। मतलब वो जो बैकग्राउंड कलर रहेगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए। तो अभी यहाँ पे हमारी तरफ आ जाओ, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने CSS कोई फाइल अपने यहाँ से तो यहाँ पे तो है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई CSS फाइल थोड़ी ना ऐड किया, हमको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो दिखेगा, ऐसे थोड़ी दिखेगा, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। उसके बाद CSS हो गया, सेम यहाँ का इनवर्स, ये भी बैकग्राउंड कलर के लिए, ये देखो इसको कॉपी करो, देखो इसका यूज कहाँ पे किया है, जाओ अपने HTML में, Ctrl+F+V, इनवर्स, यहाँ पे नहीं किया, चलो छोड़ो, यहाँ पे नहीं किया तो इस वाले HTML में देखो शायद यहाँ पे किया हो, यहाँ पे भी नहीं किया है, ओके। तो कौन पे CSS, ओके यहीं पे है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं किया है कहीं पे भी, कहीं ना कहीं पे तो किया होगा, तभी तो लिखा है, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, ये फाइंड नहीं हो रहा है बट कहीं ना कहीं पे इसका यूज होगा, ठीक है, या फिर हमको सिर्फ एक्स्ट्रा लिख के दिखाया होगा, मुझे दिख तो नहीं रहा, अदरवाइज Ctrl+F से आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, इसका यूज कहीं पे नहीं है, ओके। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो इसको। तो सिर्फ उसने उनको बताया होगा एक्स्ट्रा बना के कि इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे आज के क्लास में। हमने देखा कंपोनेंट कैसे बनता है। कंपोनेंट के अंदर आपका फॉर्म, छोटा सा फॉर्म, इसको फॉर्म भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसको हमने कोई सबमिट नहीं किया। सिंपल ऑन क्लिक इवेंट कैसे होगा, ऑन चेंज इवेंट कैसे होगा, और हमारे इवेंट के थ्रू हमारा जेएस कैसे कॉल होगा, ये हमने देखा। ठीक है, स्टिल मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बड़े एग्जाम्पल के साथ हम लोग खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू ही हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही।